प्रथम व्यक्ति ऐसे हैं जो निर्विरोध इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज आपके मजदूरी के बढ़ाने का मिशन पंचायत भी कहेगी चलिए अब की बार तुम इनके साथ हो जाओ, हो सकता है मैं प्रधान जी से पैर पे करके तुम्हारा भी करा, हो सकता आप फिर उन्हीं प्रधान को दोबारा जिताकर भेजने का काम करते और वो आपकी चाहे वो देवरानी हो चाहे आपकी जेठानी हो अगर उस पात्र में आती है तो प्रयास करके प्रधान जी आपके कहने के माध्यम से, चूंकि आपके कहने को 50 वोट मिल गया तो आपके कहने के हिसाब से वो भी प्रयास करेंगे तो चलो यार इसको भी सूचीबद्ध करा दो और ये आपके साथ जुड़ जाएंगे और इनका आवास मिल जाएगा। तो कोई भी प्रधान ऐसा नहीं है जो अपने गांव में विकास नहीं चाहता, कोई भी ऐसा प्रधान नहीं है जिसके गांव में गरीब व्यक्ति हो या जनरल व्यक्ति हो प्रधान। अच्छा इतना तो आप लोग जानते हैं तो तैयार नहीं होंगे आने वाले 2024 में अगर हमारे मांग को आपने स्वीकार नहीं किया तो हम आपको सबक सिखा देंगे। तो इस बात को अगर आपने उनको सांकेतिक विचार दे दिया तो मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री को वर्ष 2024 के चुनाव में आना है और भारत की सरकार बनानी है तो आपके इस विचार को उनको अमल करना है। आने वाले ठीक 1 महीने बाद आपके ये ज्ञापन पर विचार होगा और मुझे विश्वास है कि आपका मजदूरी 400 और आपको समय पर भुगतान देने का आश्वासन मिल जाएगा और मिलना शुरू हो सकता है। ये जो मानदेय की बात जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा था ये भी जो मांग किया गया था जो उन्होंने घोषणा किया था वो भी धरातल पर लागू हो जाए। तमाम ऐसी विडंबनाएं, कौन सा प्रधान ऐसा नहीं चाहता कि मैं प्रधान बन के आया हूं तो गांव में निर्माण कार्य ना कराऊं। कौन सा प्रधान ये नहीं चाहता कि हमारे गांव के गरीब महिला तो है ही, गरीब के बाद भी मध्यम वर्ग तैयार नहीं होंगे आने वाले 2024 में अगर हमारे मांग को आपने स्वीकार नहीं किया तो हम आपको सबक सिखा देंगे। तो इस बात को अगर आपने उनको सांकेतिक विचार दे दिया तो मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री को वर्ष 2024 के चुनाव में आना है और भारत की सरकार बनानी है तो आपके इस विचार को उनको अमल करना है। आने वाले ठीक 1 महीने बाद आपके ये ज्ञापन पर विचार होगा और मुझे विश्वास है कि आपका मजदूरी 400 और आपको समय पर भुगतान देने का आश्वासन मिल जाएगा और मिलना शुरू हो सकता है। ये जो मानदेय की बात जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा था ये भी जो मांग किया गया था जो उन्होंने घोषणा किया था वो भी धरातल पर लागू हो जाए। तमाम ऐसी विडंबनाएं, कौन सा प्रधान ऐसा नहीं चाहता कि मैं प्रधान बन के आया हूं तो गांव में निर्माण कार्य ना कराऊं। कौन सा प्रधान ये नहीं चाहता कि हमारे गांव के गरीब महिला तो है ही, गरीब के बाद भी मध्यम वर्ग तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने थाली और चम्मच बजवाया, उन्होंने हमारे दिमाग को एक सांकेतिक भाव से दिमाग को चेंज कराया। आज हम अनुरोध करेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में कि जो आज हमारे मजदूरों का पैसा 2-3 माह बाद मिल रहा है, 2-3 माह के बाद 2-3 माह के बाद, लेकिन ये सही नहीं लिखा है, इसको करेक्शन करा लो तुरंत या उसको भेजो तुरंत करेक्शन करा लो, सही नहीं कई शब्द ऐसे उनको समय से आप उनको भोजन बनाकर दे सकती हैं और वो शहर में जाए तो जाए, लेकिन आप लोगों की मजदूरी भी तो आपके गांव में एक रोजगार की व्यवस्था बन जाएगी। और अगर वो 400-500 रुपए कमा कर ला रहे हैं और गांव में ही अगर आप 300-400 रुपए मजदूरी पा जाती हैं तो दोनों जोड़ के 600-700 रुपए का इंतजाम हो जाएगा। और 600-700 रुपए का अगर इंतजाम हो गया तो
तो मुझे लगता है 20,000 22,000 रुपए हर मंथ आपके परिवार में, आपके 2 परिवारों से मिल जाएंगे, तो आप अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ा पाएंगे। तो ये हमारी उम्मीदें थी और इसलिए आप लोगों को आमंत्रित किया था और आप लोग आए। हम लोगों के ऊपर बहुत बहुत आभार आपने दिया है। हम लोग हमेशा सदैव लड़ाई अपने गांव की शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म होती जाएगी और आने वाले समय में ये लोग वही तंत्र लाना चाहते हैं जो आज के 2 साल पहले था। गुलामी की जंजीरों से कटना चाह रहे हैं, इसको कोई जान नहीं पा रहा है। 100 में 20% लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। मैं कहता हूँ तुम ऑनलाइन हाजिर लगाओ, हम तैयार हैं, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन 400 रुपये मजदूरी लगाओ मजदूर की, और जिन ग्राम सभाओं में व्यवस्थाएं ऑनलाइन की नहीं है वहां सारी व्यवस्थाएं दी जाए। कोई प्रधान विरोध नहीं खड़ा होगा। बाकी और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। बात रख चुके हैं कि दोबारा प्रधान नहीं लड़ना है। उसमें कारण कहीं कहीं सरकार की जो मंशा है बहुत गलत है। 213 रुपये मजदूर खोजने में कहाँ मिलेगा? 50 रुपये काम कोई कर पाता है? एक प्रधान अगर 20 मजदूर लगाता है, जेई जब एमडी करने आता है, वो कहता है आप 5 मजदूर लगे। तो हर जगह प्रधान को दबाया जाता है, कहीं कमीशन के नाम पे, कहीं कार के नाम पे। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सरकार ऑनलाइन व्यवस्था दे रही दे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, हम ऑनलाइन व्यवस्था तैयार हैं, लेकिन पहले अपना सिस्टम तो सही कर ले। अभी कितने ऐसे ग्राम सभा है जहां पर ऑनलाइन व्यवस्थाएं चली नहीं पा रही है और आपने लागू कर दिया ऑनलाइन खाली लगाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उन ग्राम सभाओं में क्या होता है जहां पर ऑनलाइन व्यवस्था नहीं। हम तो कहते हैं भाई 213 पे मजदूर नहीं मिला, हमारी हाजिरी मजदूर चालू किया जाएगा। प्रधान कहाँ मजदूर हमारे प्रधान भाइयों को जब तक सब एक लोग एक साथ खड़े होकर के जबरदस्त धरना न करें, मजा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम 5,000 रुपया कमीशन दे देते हैं एक अधिकारी को, एक जेई को, एपीओ को, बीडीओ को, सीडीओ को, लेकिन अगर 1,000 रुपया चंदा लगा दिया जाए अपने प्रधान संगठन के लिए कि भैया 500-1,000 रुपये लगा दो, बिना धन के कोई संस्था चल पाई है क्या? नहीं चल सकती ना। लेकिन 500 रुपये चंदा देने के लिए लोग कतराते हैं। सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है और इसी वजह से दिल में कभी कभी दुख होता है ना, फिर आने का मन नहीं करता है। यहाँ काम हमको नहीं करना है भाई, हमको जीने हैं तो आगे बढ़ना है, तो प्रधानी सारी जिंदगी हमारी चल नहीं पाएगी। हमने सिस्टम बड़ा कर लिया है तो हमको आगे भी काम करना पड़ेगा ना। 8-8 महीने गुजर जाते, मनरेगा पेमेंट नहीं आता है, 6-6 महीने बीत जाते हैं, राज्य के 14 में तो पैसा नहीं आता है। प्रधान के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, क्यों बिटिया ब्याह पड़ के भैया 10-20 हज़ार मत कहता, मना करना भी गुनाह है। कोई मर्जी पड़ के भैया 4,000 लकड़ी दिया, गाड़ी दिया, भैया तेरा कुछ मत कहता, वो भी गुनाह है। 35 रुपया तनख्वाह तुम दे रहे हो, पेट्रोल का दाम नहीं चलता बड़ा करने आने में। 8 महीने बाद तलाक में आओ भैया, 8 महीने बाद तलाक में आओ। तो मैं जानता हूँ मैं जितना समय तलाक में आके दूंगा उससे कहीं ज्यादा दिमाग लगा तो 4-5 हज़ार जरूर कमा लूंगा मैं। तो दिक्कतें इस बात की हैं। हमारे कुछ प्रधान भाई लोग बाहर घूम रहे हैं, हम भी आए, हम देखे थोड़ा लेट हो गए, हम फैजाबाद से डायरेक्ट आने बात करते। हमने कहा भैया अंदर जो मीटिंग हो रही है, फिर भैया अंदर क्या जाए। हमने कहा यही खूबी है कि अंदर नहीं आप लोग आ पा रहे हो तो लड़ाई कैसे लोग। और बहुत सारी बातें सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन में अपनी सहभागिता जाहिर की है और हम बगैर 400 रुपया लिए काम नहीं करेंगे। तो हमारा राज कौन करेगा?
पंचायत को, जो ग्राम पंचायत का ध्यान देगा, ग्राम पंचायत का काम सुनेगा, हम उसकी सरकार देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इस तरह से मामला है। जो पंचायत पर जो बात रख चुके हैं कि दोबारा प्रधान नहीं बनना है, उसमें कारण कहीं कहीं सरकार की जो मंशा है बहुत गलत है। 213 रुपये मजदूर खोजने में कहाँ मिलेगा? 50 रुपये काम कोई कर पाता है? एक प्रधान अगर 20 मजदूर लगाता है, जब एमडी करने आता है, कहता है यार 10-5 मजदूर लगे। तो हर जगह प्रधान को दबाया जाता है, कहीं कमीशन के नाम पे, कहीं कार्य के नाम पे। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सरकार ऑनलाइन व्यवस्था दे रही दे, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, हम ऑनलाइन व्यवस्था तैयार हैं, लेकिन पहले अपना सिस्टम तो सही कर ले। अभी कितने ऐसे ग्राम सभा है जहां पर ऑनलाइन व्यवस्थाएं चल ही नहीं पा रही हैं, और आपने लागू कर दिया ऑनलाइन हाजिर लगाओ। उन ग्राम सभाओं में क्या होता है जहाँ पर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम तो कहते हैं भाई 213 रुपये मजदूर नहीं मिला, हमारी हाजिरी है, तो प्रधान 213 रुपये कहाँ मजदूर लेके आया? तो इसके लिए हमारे प्रधान भाइयों को जब तक सब एक लोग एक साथ खड़े होकर के जबरदस्त धरना न करें, मजा नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम 5000 रुपया कमीशन नहीं देते हैं एक अधिकारी को, एक जेई को, एक ईओ को, बीडीओ को, सीडीओ को, लेकिन अगर 1000 रुपया चंदा लगा दिया जाए अपने प्रधान संगठन के लिए, तो भैया 500-1000 रुपये लगा दो, बिना धन के कोई संस्था चल पाई है क्या? नहीं चल सकती ना। लेकिन 500 रुपये चंदा देने के लोग कतराते हैं। सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है, और इसी वजह से आने का मन नहीं कर पाया। काम हमको नहीं करना है भाई, हमको जीने हैं तो आगे बढ़ना है, तो हमने सिस्टम बड़ा कर लिया है, हमको आगे भी काम करना पड़ेगा। 8-8 महीने गुजर जाते, महीने का पेमेंट नहीं आता है, 6-6 महीने भी जाते हैं, रात 14 में तो पैसा नहीं आता है। प्रधान को कितनी जिम्मेदारियां हैं, क्यों बिटिया ब्याह पड़ के भैया 10-20 मत कहता, मना करना भी गुनाह है। कोई मर्जी पड़ के भैया 2-4 लकड़ी दिया, गाड़ी दिया, भैया तेरहिया कुछ मत कहता, वो भी गुनाह है। 35 रुपया तनख्वाह तुम दे रहे हो, पेट्रोल का दाम नहीं निकलता ब्लॉक आने में। 8 महीने बाद ब्लॉक में आया हूँ भैया, क्यों भैया 8 महीने बाद ब्लॉक में आया हूँ? तो मैं जानता हूँ मैं जितना समय ब्लॉक में आके दूंगा, उससे कहीं ज्यादा दिमाग लगा तो 4-5 हज़ार जरूर कमा लूंगा मैं। तो दिक्कतें इस बात की हैं। हमारे कुछ प्रधान भाई लोग बाहर घूम रहे हैं, हम भी आए, हम देखे थोड़ा लेट हो गए, हम फैजाबाद से डायरेक्ट बात कर रहे। हमने कहा भैया अंदर क्यों मीटिंग हो रही है? कहते हैं भैया अंदर क्या जाए? हमने कहा यही तो खूबी है कि अंदर नहीं आप लोग आ पा रहे हो, तो लड़ाई कैसे हो सकती है? और बहुत सारी बात Audio